शनिवार सुबह 11 बजे शाया से चूड़धार स्नान के लिए शिरगुल महाराज की जातर रवाना हुई थी, जो कल शाम को वापस शाया पहुंची। बांगा पानी में जातर का विश्राम हुआ और वहीं पर रात्रि भोजन किया गया और सायंकाल में शिरगुल महाराज की पूजा अर्चना की गई। रविवार को सुबह करीब 5 बजे बांगा पानी से जातर चल पड़ी और स्तांबू नाला में कंडा, छोकटाली, सानियो दीदग, भुईरा थानाधार के लोग इस जातर में शामिल हुए। जब शिरगुल महाराज की जातर पाछले मोड़ पर पहुंची तो वहां पर भोग बटियोड़ी के श्रद्धालु जातर में शामिल हुए। उसके बाद देवता की पूजा अर्चना की गई और जातर चूड़धार के लिए चल पड़ी। वहीं तीसरी नामक जगह पर नौराधार क्षेत्र के लोग शिरगुल महाराज की इस जातर में शामिल हुए। जातर शिवलिंग पहुंचने पर पूजा अर्चना करने के बाद चूड़धार पहुंची। वहां पर शिरगुल महाराज का शाही स्नान हुआ और पूजा अर्चना के बाद करीब 7 बजे जातर पाछले मोड़ के लिए चल पड़ी और वहीं रात्रि विश्राम के साथ भोजन किया गया। अगले दिन सुबह जातर देवता की पूजा अर्चना करने के बाद शाया के लिए निकली। जब जातर नांगणी पहुंची तो वहां पर देवता की पूजा अर्चना करने के बाद भोजन किया। उसके बाद छबरोण होते हुए शाम 6 बजे शिरगुल महाराज की जातर शाया पहुंची। शिरगुल महाराज जी जो है हमारे बुजुर्गों की प्रथा अनुसार ये ऐसे रहे हैं। इनकी जो जातर जाती है जगह जगह इनके पड़ाव है, धूप बत्ती होती है, शंख धुनी होती है। कहीं शंख बजा था तो दहली सुना था। बड़े भारी इनके प्राचीन काल के वो है। अपने इसमें शिरगुल महाराज खुद ही एक भोलेनाथ स्वयं शिव शंकर कलाशपति नाथ है। इस जातर में सभी लोग नोच पीन के हजारों लोग स्नान करके वापस लौट रहे हैं। बाकी हमारा जो धौली क्षेत्र से संबंध रहा, इनके नोत पीन है और भदौली क्षेत्र का ऐसा रहा है कि यहाँ सूखा पड़ता है, पानी हो तो अधिक बहुत बढ़िया फसलें होती है। बुजुर्गों का पहले से रहा है, जिस टाइम हम बारिश मांगते हैं शिरगुल महाराज बारिश दे देते हैं। और भी नोट पीन जहाँ जहाँ से लोग आए, कोई पटगांवी है तो कोई रायकी से, कोई मावी है तो कोई अपने नाम है। अभी अभी चूड़धार में जो है पानी नहीं था रास्ते में यात्रियों के पीने के लिए, स्नान के लिए भी शायद हजारों लोग के लिए कमी पड़ सकती थी। तो शिरगुल महाराज से अर्ज की कि हे भगवान बारिश हो जाए, जो कि यात्रा में असुविधा नहीं हो, पानी मिले। तो दो रोज पहले खूब बारिश हुई, ऊपर नहीं होती थी। ऐसे दयालु है, कृपालु है शिरगुल महाराज। अब खूब पानी, जगह जगह पानी बह रहा है, बावड़ी में पानी है, सब कुछ है। ये सब कुछ देते हैं, जो मांगिए सो मिलता है। हमारे बुजुर्गों से प्रथा है, प्राचीन काल से जो मांगा सो मिलता है। ये ऐसे दाता है, खुद ही स्वयं शिव शंकर कलाशपति नाथ है। मैं गिरजा सिंह ठाकुर, गांव दीतक तभी ने हमारी पावरों की हमारी जो काराबारी है वो पार लिंग तक है। लिंग तक हमारे को जरूरी जाना पड़ता है, इसलिए हम देवता के साथ आते हैं। 3-4 गांव के आदमी हम हमारे को आना ही पड़ता है। जब मतलब शायरी जाते हो ना तो हमारे को आना ही पड़ता है। एक काराबारी है हमारे से लगी। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र है जी 17 साल की। मेरा जन्म 1914 का। तो अभी भी आप? हाँ, अभी भी इसकी कृपा से चल ही रहे हैं। ऐसा कुछ है। तो यहाँ से जो जातर जाती है कितने घंटे का समय चूड़धार के लिए लगता है? चूड़धार के लिए वैसे तो जी ये 3 दिन का रनअप है, लंबा रनअप है। क्योंकि पहले दिन देवता आएगा तो अदर में ठहरेगा, दूसरे दिन फिर पाल मंदिर तक जाएगा और फिर वापस में भी अदर में ठहरेगा। फिर तीसरे दिन मतलब देवता घर जाएगा। इसके साथ इतना लंबा रनअप है इसमें।
मेरा नाम पृथ्वीराज ठाकुर है। मैं शिवगुरु महाराज का पुजारी कम भंडारी हूँ। ये जातर हमारे एक साल जातर जाती है और एक साल विश्व मेला लगता है। तो इस साल ये 5-6 साल के बाद जातर गई, क्योंकि पहले कोरोना काल भी हुआ, उस वक्त भी नहीं जा सकी, कुछ ट्रेजरिया हो गई, उस वजह से भी जातर नहीं गई। तो ये 5-6 साल के बाद जातर गई और देवता की वहाँ हवा पूछते हैं कि भाई महाराज अपनी जो जातर वो कबूल करें। उसके बाद हमारी जातर वापस आती है पसड़ा मोड़, वहाँ रात्रि विश्राम गृह होता है। और जातर में ना तो कोई छतरी और ना किसी तरह का कोई ओढ़ने का सामान, खुले छत के नीचे आदमी को आराम करना पड़ता है, चाहे वो बारिश हो रही है चाहे जो मर्जी होता है। लगभग 40-42 किलोमीटर जाना ही जाना है चूड़धार के लिए, और फिर वापसी भी इतना ही पड़ता है, 40 किलोमीटर वापसी आना पड़ता है। तो तीसरे दिन हमारी जातर शुरू जन्मस्थली शाया पहुँच जाती है। इसमें मेन कारी जो है हमारे शावगा लोगों की है, और उसके बाद धा करते हम जैसे दरही पहले जो सनियों में है, जो प्रताप सिंह वगैरह फैमिली के लोग हैं, और उसके बाद पावरू, तो उनको भी धा करते, उनकी भी कारी है इस जातर में। और बाकी सब नौजबीन सहयोग में जाते हैं शिवगुरु महाराज के धाम में, और शिवगुरु महाराज की सब धाम में आएंगे शिवगुरु महाराज का सब साथ देने के लिए। तो बीच बीच में हमने देखा कि महाराज की पूजा होती है। बिल्कुल, जब यहाँ से हमारी जातर निकलती है तो जो बांगा पहाड़ियाँ वहाँ शाम को सजीवा पड़ता है, और सुबह वहाँ से चल के पहले तो पसड़ा मोड़ में भी पूजा होती है जिसको पाची बोलते हैं। उसके बाद शिवलिंग जाएगी, शिवलिंग के बाद हमारी जो यात्रा है वो चूड़धार में स्नान करने के बाद मंदिर में फिर शिव महाराज की एक बार और पूजा होती है। फिर उसके बाद वापस आएंगे पसड़ा मोड़, तो पसड़ा मोड़ में शाम को सदिवा जिसको बोलते हैं पूजा अर्चना होती है संध्या काल के समय में। दूसरे दिन उसके बाद चल के, और यहाँ हमारे नांगड़ी बोलते हैं, वहाँ भोजन की व्यवस्था भी करते हैं सभी लोग, और वहाँ भोजन करने के बाद फिर वहाँ से निम्बर लगता है शिव महाराज का, और फिर आएंगे पठाऊधार होके फिर जो ये यात्रा है, जब चबरोन से थोड़ी ऊपर आती है तो वहाँ निम्बर लगता है, क्योंकि जो वहाँ चबरोन में स्थान है वो 2 टीके का बैठन बोलता है कि जब मंदिर बनने से तो शिव महाराज और दुधेश्वर महाराज वहीं इन्होंने रखे, और जो हमारे फगेड़े होते थे उन्होंने इनकी रखाव रखते थे वहाँ पे। तो वहाँ फिर देवता की हवा भी निम्बर भी लगता है। फिर वहाँ से जब प्रस्थान होगी जातर हमारी, तो यहाँ हमारे बोलते हैं घाटड़ी के बाद फिर निम्बर लगता है, और अपने शिव महाराज अपने जन्मस्थली पे आते हैं। और जो हमारे यहाँ किंकर होता है उसको हवा भी लगेगी, और वो अपनी नौत भी इनको और शावका के लोगों की जो जातर है वो कबूल करता है। शिरगुल महाराज के पुजारी पृथ्वी सिंह ठाकुर ने बताया कि तीसरे वर्ष यह जातर चूड़धार जाती है। इसमें शिरगुल महाराज की मुख्य काराधारी शावगियों की होती है, और उसके बाद नौतबीन के लोगों की काराधारी होती है। जातर में शावगी और नौतबीन के लोग अपनी अपनी काराधारी निभाते हैं। उन्होंने बताया कि यह जातर पैदल चूड़धार जाती है, और एक तरफ की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर की है। जातर में गए हुए लोगों को रात भी खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ती है, और यदि रास्ते में बारिश होती है तो छाते का उपयोग निषेध रहता है। राजगढ़ से निशेष शर्मा की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।